एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के दो पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा और अंतिम पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पार्ट में दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ नियम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सबसे पहला दोस्तों जो मैंने नियम लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। इस नियम से कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ। जी हाँ दोस्तों, इन सब का जो मीनिंग रहता है वो लगभग सेम रहता है। बहुत सारे, बहुत ज़्यादा, भरपूर, इस तरह का इन सबका मीनिंग निकलता है। इनके बाद दोस्तों जो नाउन आएगी वो दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। और नाउन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन सी नाउन प्लूरल काउंटेबल होती है, कौन सी अनकाउंटेबल होती है। तो दोस्तों इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है। यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगी दोस्तों तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों यही मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। सम ऑफ आदि शब्दों के बाद सिंगुलर व प्लूरल दोनों प्रकार की वर्ब का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब। दोस्तों ये काउंटेबल गलत लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। अलॉट ऑफ बुक्स बर बोट। जी हाँ दोस्तों, अलॉट ऑफ बुक्स बर, क्या लिखा हुआ है? बर। क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? क्योंकि बुक्स काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसके बाद हमने क्या लगाया है दोस्तों? वर लगाया है, ना कि बाज। चूंकि हमने नियम पढ़ा है, इन शब्दों के बाद यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना है। नीचे देख लेते हैं दोस्तों। अलॉट ऑफ मिल्क बाज बोट। अलॉट ऑफ मिल्क बाज बोट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिल्क के हिसाब से बाज लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमने नियम पढ़ा हुआ है कि यदि अनकाउंटेबल नाउन इन शब्दों के बाद आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड। शुगर अनकाउंटेबल होती है दोस्तों, हमको मालूम है। और इसके बाद वर्ब कौन सी लगाई हुई है? सिंगुलर वर्ब लगाई हुई है, क्योंकि हमने नियम पढ़ लिया है पहले ही। नीचे देख लेते हैं। प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज्ड। प्लेंटी ऑफ चेयर्स हैव बीन परचेज्ड। दोस्तों यहाँ पर चेयर्स लिखा हुआ है, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और उसके बाद जो वर्ब लगाई हुई है वो भी प्लूरल वर्ब हैव लगाई हुई है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। अगला नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं। मेनी के बाद दोस्तों प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सबको मालूम होगा कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों मेनी आ और एन सेम अर्थ में, उसी अर्थ में मेनी आ और एन आर्टिकल वो आने वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना है। दोस्तों अब ये क्या कैसे होता है, ये हम एग्जाम्पल से सब क्लियर करेंगे। अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके। मैनी स्टूडेंट हैज़ पास्ड। मैनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ड। अब दोस्तों हमने पढ़ा है मैनी के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब आना है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया है? हैज़। तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड। अब दोस्तों मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है और प्लूरल ही वर्ब आती है, जो कि दोनों लगाए हुए हैं, और ये सेंटेंस सही है। अब दोस्तों नीचे देख लेते हैं। तीन एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। मैनी आ स्टूडेंट्स हैव बीन रिवार्डेड। अब दोस्तों क्या लगा दिया है? मैनी आ लगा दिया है। मैनी आ लगा दिया है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है मैनी आ या एन लिखेंगे तो उसके बाद दोनों ही चीज़ें सिंगुलर आएंगी, नाउन भी और वर्ब भी। अब नीचे देख लेते हैं दोस्तों। मैनी आ स्टूडेंट हैव बीन रिवार्डेड। अब दोस्तों यहाँ पर हैव लगा दिया है, वो भी गलत हो जाएगा, चूंकि हमने पढ़ा है दोनों चीज़ सिंगुलर होना चाहिए। नीचे वाले में देखते हैं। मैनी आ स्टूडेंट हैज़ बीन रिवार्डेड। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर स्टूडेंट लिखा हुआ है और हैज़ भी लिखा हुआ है, और नियम ये कहता है मैनी आ या एन लगाएंगे तो उसके बाद दोनों ही चीज़ सिंगुलर आना चाहिए। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखें दोस्तों। अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम क्या है? अनफुलफिल्ड डिज़ायर। जी हाँ दोस्तों, अनफुलफिल्ड डिज़ायर विश कंडीशन को बतलाने के लिए आई विश, वी विश, शी विशेज, ही विशेज, एज इफ आदि शब्दों का प्रयोग होता है और इनके बाद बर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि काश में कलेक्टर होता, काश में एक चिड़िया होता, काश में ये होता। तो दोस्तों जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं,
उन इच्छाओं को जब हम लिखते हैं इस तरह से, तो दोस्तों सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, उनके बाद जो वर्ब आती है वो बर आती है। क्या आती है दोस्तों? बर आती है। बर ही ये अनफुलफिल्ड डिजायर्स और विश और कंडीशंस को बताता है। कैसे बताता है दोस्तों? एग्जांपल्स से क्लियर हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। इफ आई वर यू, दोस्तों आई के साथ क्या लगाया जाता है? वैसे बाज लगाया जाता है, हम सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पर लगाया गया इफ आई वर यू आई वुड किल हिम, यदि मैं तुम होता तो मैं उसको मार देता। और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों शी विशेष सी वर अवर्ड। अब दोस्तों शी के साथ वैसे क्या आता है? वाज आता है, लेकिन क्या लगाया हुआ है? वर लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि दोस्तों जहाँ पर उसके होने की बात की जा रही है कि वो मतलब आशा करती है कि वो एक चिड़िया होती, काश के वो एक चिड़िया होती। तो दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, इनकी पहचान यही रहती है। इनमें वी विश, शी विशेज, ही विशेज, एज इफ इस तरह से ये सेंटेंस शुरू होते हैं। और दोस्तों इसमें जो वर्ब आती है वो हमेशा बर आती है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक और नियम। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इन सब का मतलब लगभग लगभग सेम ही निकलता है। इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है, ये जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देख लें इनका मतलब निकलता है कुछ थोड़ा इस तरह से इनका मतलब निकलता है। और इनके बाद दोस्तों अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब आती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और दोस्तों परंतु लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, जी हाँ दोस्तों, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। दोस्तों ये दोनों, इनका मतलब भी वही निकलता है, थोड़ा कुछ इस तरह से इन सब का मतलब निकलते हैं दोस्तों। और इनके बाद जो वर्ब आती है वो किस पर डिफाइन करती है? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आएगा तो इनके बाद दोस्तों प्लूरल वर्ब आएगी, चूंकि इनसे के बाद नाउन भी प्लूरल ही आएगा। और अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल आएगा तो दोस्तों इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल वर्ब आएगी। दोस्तों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ फ्यू बॉयज हैव कम, अ फ्यू बॉयज हैव कम। दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बॉयज, और क्या लिखा हुआ है? हैव। क्यों लिखा हुआ है दोस्तों? क्योंकि हमने पढ़ा है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद दोनों ही चीज प्लूरल आती हैं, नाउन भी और वर्ब भी। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, अ लिटिल मिल्क वाज यूज्ड। दोस्तों अ लिटिल मिल्क वाज लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि दोस्तों हमने पढ़ा है अ लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है और वर्ब कौन सी आती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब आती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या बताने की कोशिश की है। और कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, वो भी देख लेते हैं। द फ्यू बुक्स दैट वी हैड वर स्टोलन, जो कुछ थोड़ी सी किताबें हम पर थी वो चोरी हो गई थी दोस्तों। तो बुक्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बुक्स, क्योंकि हमने लगाया हुआ है द फ्यू। द फ्यू के बाद क्या लगाना है हमको? काउंटेबल नाउन लगाना है, और वो भी प्लूरल। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लगाया? बर। क्या लगाया हुआ है? बर। बर क्यों लगाया? क्योंकि हमने जो नियम पढ़ा है, नियम ये कहता है आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाना है। नीचे देख लेते हैं, द लिटिल वाटर दैट बी हैड वाज ड्रंक बाय द डॉग, जो कुछ थोड़ा सा पानी हम पर था वो कुत्ते के द्वारा पी लिया गया था दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया है? क्या लगाया है दोस्तों? वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन लगाई है, और यहाँ पर वाज ड्रंक लगाया हुआ है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। जब कलेक्टिव नाउन, जी हाँ दोस्तों, जब कलेक्टिव नाउन जैसे कमेटी, आर्मी, क्राउड, मॉब, सोसाइटी, असेंबली, पार्लियामेंट, काउंसिल, जूरी, क्रू अब एक यूनिट इकाई के रूप में प्रयुक्त हों, जी हाँ दोस्तों, ये एक यूनिट इकाई के रूप में प्रयुक्त हों, तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इनके सबके अर्थ तो हमको लगभग मालूम ही होंगे। तो अब इनका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। द आर्मी वाज, जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? द आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। द आर्मी वाज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी की तैनाती की गई थी कहाँ पर दोस्तों? बॉर्डर पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगा हुआ? बाज। आर्मी के बाद क्या लगा हुआ? बाज, क्योंकि हमने पढ़ लिया है ये सब कैसे नाउन होते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन होते हैं, और ये एक यूनिट के रूप में यदि काम करें तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, द पार्लियामेंट हैज पास द बिल। हैज पास, क्या लगा हुआ दोस्तों? हैज पास। द जूरी हैज टेकन ए अनोनिमस डिसीजन, दोस्तों तो इसके बाद भी क्या लगाया हुआ है हमने? जूरी के बाद हैज लगाया हुआ है। द मूव मूव्स टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मूव्स, ना कि मूव। मूव सिंगुलर वर्ब होती है दोस्तों, हम सबको मालूम है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या कहना चाहा है कि इन सारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये एक यूनिट के रूप में जब काम करते हैं तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, नाउन पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था,
ये नियम कई एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है और दोस्तों आगे भी पूछा जा सकता है। किसी प्रपोजिशन के ठीक पहले और बाद एक जैसी सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बीच में कोई प्रपोजिशन हो, उसके दोनों तरफ एक जैसे यदि नाउन हमको लिखना हो तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए दोस्तों, और उनके बाद जो वर्ब लगाई जाएगी वो भी सिंगुलर ही लगाई जाएगी। मैन आफ्टर मैन इज कमिंग, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मैन आफ्टर मैन इज कमिंग। यहाँ पे मैन आफ्टर मैन, अब दोस्तों इसमें हम MEN मैन कर देंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। किसी एक में भी यदि हम ये कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पर वर्ब हम यदि हम प्लूरल लगा देंगे तो वो भी पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। उसी तरह दोस्तों देख लेते हैं मंथ आफ्टर मंथ हैज़ पास्ड। इसमें भी दोस्तों यदि मंथ्स आफ्टर मंथ्स कर लेंगे और हैव कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, यदि हैव कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। यानी जो ये सेंटेंस हैं इस तरह से लिखे हुए हैं, इनको इसी तरह से लिखा जाना है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, हेयर। जी हाँ दोस्तों, हेयर जो हमारे बाल होते हैं दोस्तों, हेयर का प्रयोग सिंगुलर के रूप में भी किया जाता है और सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है जब इनका प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाता है। परंतु यदि बाल का प्रयोग दोस्तों काउंटिंग के हिसाब से, जी हाँ दोस्तों, हेयर का जब प्रयोग काउंटिंग के हिसाब से किया जाए तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। दोस्तों एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हिज हेयर इज ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, अब ये पूरे बालों की बात कर रहे हैं, क्या उसके बाल कैसे हैं? काले हैं। तो दोस्तों ये पूरे बालों की बात कर रहे हैं और उनके बाद हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? इज, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन दोस्तों जब किसी की पर्टिकुलर कुछ बाल गिनकर बताए जाएं, उसके 3 बाल काले हैं, उसके 3 बाल सफ़ेद हैं, उसके 5 बाल लाल हैं, तो दोस्तों जब इस तरह की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरली नाउन का प्रयोग, यानी हेयर को प्लूरल किया जाता है। 5 हेयर्स ऑफ द हॉर्स आर नीडेड बाय हिम। जी हाँ दोस्तों, उसको घोड़े के 5 बालों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आर लगाया हुआ है और हेयर को भी प्लूरल किया गया है। आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। जब दोस्तों उनको काउंट करके अलग से बोला जाए तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, लगेज, एडवाइस, नॉलेज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, म्यूजिक आदि नाउन अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता और इनके बाद हमेशा दोस्तों सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कैसे किया जाता है, इनके एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हिज एडवाइस इज ट्रस्टवर्दी। जी हाँ दोस्तों, उसकी जो सलाह है वो भरोसे के लायक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ? इज, क्या लगाया हुआ? इज। नीचे देख लेते हैं नॉलेज इज पावर। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज इज पावर, तो वहाँ पर क्या लगाया हुआ? इज, ना कि आर। आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। म्यूजिक इज अ मेडिसिन, यहाँ पर भी दोस्तों क्या लगाया हुआ है? इज। यहाँ पर भी हमने प्लूरल नहीं किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो भी महत्वपूर्ण नियम है वो सब नियम इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश की है। यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।